चितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमियं चंद्रघंटा विशरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् पुष्मांडा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्या देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्धगंधर्व यक्षादेर सुरैर्मे अपि शिवमान सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः जुवाच विमृत गुरुणा पश्चाद मृगरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पुरोहितेन धीमता। राजा कहने लगे, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। गुरु सुराणामनिशं सर्वविद्या निधि तथा सुतो अंगिरे वासो से कथम चल मुनि। धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यं धर्मस्य कारणम्
कथितं मुनिभिरेन परमात्ममभिलभ्यते। वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तब उन मुनि ने छल क्यों किया? मुनि ने समस्त धर्म शास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। वाचस्पति तथा मिथ्या वक्ता चिदान्मान प्रति कि सत्य वक्ता संसारे भविष्यति गृह आश्रमे। जब बृहस्पति भी दानों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा? आहारा अधिकम भोज्यम ब्रह्मांड विभवे पिने तदर्थम मुनयो मिथ्या प्रवरन्ति कथम मुने। ये मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता। तब उसी के निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के ये वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई? और इस छल कर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है? देवता सत्संभूता राजसा मानवा स्मृता तिर्यञ्च तामसा प्रोक्ता उत्पत्तो मुनिभिः किल। अमराणां गुरु साक्षात् मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा का सत्यवक्ता स्यात् राजसे तामसे पुने। मुनियों ने देवताओं को सत्गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से तथा पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बताया है। यदि स्वयं देव गुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भावना में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा? इस प्रकार तीनों लोगों की मिथ्या परायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहां होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। हरिर्ब्रह्मा शचीकान्ते तथा निसुर सत्तमा सर्वे छल विधो दक्षा मनुष्याणांच चेका कथा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवता गण सब छल कार्य में निपुण हैं, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुल चित्त होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। विशिष्टो वामदेव च विश्वामित्रो गुरु तथा
इति पापिरता कात्र घरि धर्मस्य मानद इंद्र अग्नि चंद्रमा विधा परदाराभिलंपटा आर्यत्वं भुवनेषु स्थितं कुत्र मुने वद। हे मानव, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए। तब हे मुने, आप ये बताएं कि इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई। वचनम कस्य मंतव्यम उपदेश ध्यानग श्रेणो भाविभूतास्ते देवाश्च मुने तदा। ये पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने में चाहे विचार से किसका प्रमाण माना जाए। जब राजा जनमेजय ने ऐसी बातें कही तो व्यास जी कहने लगे, किम विष्णु किम शिवो ब्रह्मा मघवा किम बृहस्पति देवान प्रभते विकार संयुत तदा। हे राजा, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त है। हे राजा, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वे सत्व, रज, तम इन गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों में बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजा, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा है। विलुप्तेरे विशेषेण स्वकारे समुपस्थिते कामे क्रोधे तथा लोभ द्रोह अहंकार मत्सरा। ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य करने पर उस उपदेश का पूर्णतः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार हैं, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। ये महाराज, ये संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभ अशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं करना। कदाचित द्विधान यज्ञान्वित नेति सुराधपे कजाजित समरांग रंजिते परमेश्वरे
रमते किल बैकुंठे तदशेतर्णो विभो कदाचिद्दानवे सार्धं युद्धं परमदारुणम् करोति करुणा सिंधु तद्बाण पीड़ितो भृशम् कदाचिज्जयमाप्नोति देवतासि पराजयम् सुख दुःखाभिभूतोऽसौ भवत एव नैसंशय शेषेते कदाचिद्वे योग निद्रा समावृते। ये राजन, कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाण से आहत हो जाते हैं। उन युद्धों में वे कभी विजयी होते हैं और कभी देववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते हैं और कभी सृष्टि काल आने पर योग माया से प्रेरित होकर के जाग भी जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपने आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। हे राजन, अंत काल आने पर ये स्थावर जंगमात्मक ये पूरे का पूरा जगत जो है वो विनिष्ट हो जाता है। इसमें कभी भी कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। हे गोपाल, अपने आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाता है। इसलिए देहधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं है, आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, ये संसार तो काम क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनसे पूर्णतः मुक्त तथा परम तत्व को जाने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता। वे समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग लोभ आदि से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला कैसे मुक्त हो सकता है। आराधन में ही शानी सच्चिदानंद रूपिणी तन्माया गुण तच्छन्नम
जगदेत चराचरम्। इसलिए पूर्ण प्रयत्न के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती महामाया महेश्वरी की आराधना करने चाहिए। हे राजन, ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के माया रूप गुण से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदिरा पान करके मतवाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना के द्वारा मुक्तिम भजेत मने मानन अन्य पंथा पिता परे। आराधिता महेशानी नयावत कुरुते कृपा। तावद भवेत सुखम कस्मात् को अन्योस्ति दयायुते। करुणा सागरामिता भजे तस्माद् माया। उन्हीं पराम्बा की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आराधित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है? उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है? वो तो दयालु है, कृपालु है, दयार्द चित्ता है। दृगी समिता हर्षि भीतिम शेष जंतु। स्वस्थै समृतामति मति विशुभम ददासि। दारिद्र्य दुख वैहारिणिका त्वदन्या। स्वरूपिकार करणाय सदानंद चेता। उनके सदृश कृपालु करुणामय दूसरा कोई नहीं है। इसलिए निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए। जिनके भजन से मनुष्य जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वो मानो अंतिम सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। इसे सांप सीढ़ी का खेल बच्चे खेलते हैं और बड़ी मेहनत करके एक एक अंक लाते हुए बार बार उस गोटी के अंकों से चढ़ते चढ़ते 99 तक पहुंच जाता है। लेकिन अचानक वहां से फिर सर्पदंश और एकदम नीचे गिरता हुआ आता है। इसी प्रकार मनुष्य ने अगर उनकी उपासना नहीं की है तो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी गिरने की संभावना है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है। तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है? अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजा कहने लगे, किम कृता गुरुणा तत्र काव्य रूप धरी निचय। कदा शुक्र समात
तन्मे ब्रूहि पिता में ही पिता में है। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, भी सब हमें बताइए। व्यास जी कहने लगे, शिनुराजन प्रवक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा कृत्वा कविस्वरूपं च प्रच्छन्नेन महात्मना। हे राजा, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया वे मैं बताता हूं, आप सुने। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया, तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं के कथनानुसार व्यवहार करने लगे। अत्याधिक मोहचित वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य ही समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। ये सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता है। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशान्वित हो बैठे होंगे, इसलिए अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। ये सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, देवानेवोपसंयान्ति पुत्रामि चारुलोचिने सम्यस्ते संपूर्णो जातोयं दर्शवार्षिके। इस सुनाई ने मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, इसलिए हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने के लिए जा रहा हूं। इस मध्य में मैं पुनः तुम्हारे पास लौटकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। परम धर्म परायण जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छा पूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगा। उसका वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़े और जब दैत्यों के पास पहुंचे तो जाकर उन्होंने वहां क्या देखा कि उन दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्म रूप धारण करके उन्हीं का रूप बना के शांत हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे थे, भो देव रिपवे सत्यम ब्रवीमि भवतां हितम् अहिंसा परमो धर्मो हन्तव्या हिततायिने जिजुर्भोगर्ततेर्वदे दर्शितं हिंसनं पशो जीवास्वाद परे कामं हिंसेव परामता।
ही देवताओं के शत्रुगण में सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूं। ये अहिंसा सर्वोपरि धर्म है, आतताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोगपरायण तथा अपनी जीवा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने मेरा वेश बनाकर मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया है। अब मैं क्या करूं? धिगलोभम पाप बीजम वे नरक द्वार मूर्जितम गुरुरपनितम ब्रूते प्रेरितो येन पाप मना। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं। प्रमाणे वचनम यस्य सोपि पाखंड धार के गुरु सुराणाम सर्वेशां धर्मशास्त्र प्रवर्तके। जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं की भी गुरु हैं तथा धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक हो गए हैं। किम न लभते लोभान मलिनीकृत मानसे अन्योऽपि गुरुपेवम् जाते पाखंड पंडिते। शैलोष्टिष्ठितं सर्वं परिगृह्य दिव्योत्तमे वंचेत्पति समूढ़ां दैत्यरण्या जन्ममाप्यसो। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता। दूसरों की तो बात ही क्या है, जबकि साक्षात देव गुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये धूर्तों की सारी भाव भंगाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्स्कन्धे शुक्ररूपेण गुरुणा दैत्यवंचना वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। शिवाय इति संचिन्त्य मनसा तानुवाच हसन्निव वंचिता मत्स्वरूपेण दैत्या किं गुरुणा किल। अहम काव्यो गुरुश्चायं दीव कार्य प्रसाद के
अनेन वंचितायुयम् मद्याज्ञानात् संशये मा श्रद्धत्वं वचोस्यार्या दाम्भिकोऽयं मदाकृति अनुगच्छत् मामयाज्ञा त्यजत तेन बृहस्पति। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देव गुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया है। शुक्राचार्य मैं हूं और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। ये मेरे यजमान हो, इन्होंने तुम सबको अवश्य ही ठग लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी है तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हे जमानो, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग करो। उनका ये वचन सुनकर फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर, एक जैसा देखकर वो सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य है। चैतान वीक्ष्य शुभम भ्रातान् गुरुर्वाक्यम् उवाच है गुरुरो वंच्यते मद्रूपयोऽयं बृहस्पति। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर वो बृहस्पति जो शुक्राचार्य का रूप धारण किए हैं, वो कहने लगे कि हे दैत्यो, इसकी बातों में मत आना। ये मेरा स्वरूप बनाए हुए बृहस्पति है और ये बृहस्पति मेरा रूप बनाकर तुम सबको धोखा दे रहा है। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए यहाँ आया हुआ है। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और वही विद्या मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम् काव्यरूपधरस्ते विश्वासं परमं जगमु काव्योऽयमिति निश्चयात्। काव्येन बहुधा तत्र मोदिता किलदानवा गोवर्धनो गुरुर्माया मोहिता काल पर। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देव गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर उन दैत्य को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं, असली शुक्राचार्य ये ही हैं। उस समय शुक्राचार्य ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फिर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य इस बात को समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु हैं, ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं
और हमारा हित करने में तत्पर हैं। तुम नकली हो। इन शंकराचार्य जी ने हमें निरंतर 10 साल तक ज्ञान की शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो। तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर थे तो 10 साल तक कहां छिपे हुए थे। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने इत्युक्ता भार्गवम मूढ़ा निर्वतस्सरेच पुनः पुनः जगरीहस्तं गुरुं प्रीत्या प्रणिपत्याभिवाद्यते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा इन्हें खूब ठगा है, ऐसा मानकर और उन्हें गुरु बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ही नष्ट बुद्धि वाले तुम सब लोग पराभाव को प्राप्त हो गए। तुम लोग थोड़े ही समय मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चले गए और शुक्राचार्य रूपी जो बृहस्पति थे वो प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से बेखौफ अब वहां पर रहने लगे। ततैषाप्तान् गुरुर्ज्ञात्वा दैत्यान् भार्गवेण हि जगाम तरसा त्यक्त्वा स्वरूपम संविधाय चे। तदनंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण करके वहां से चले गए। उन्होंने जाकर इनसे कहा कि मैंने आपका संपूर्ण कार्य भली भांति बना दिया। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उनको पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करें। ही महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शुक्राचार्य के शाप से दग्ध भी कर दिया है। इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यं मघवा मुदमाप्तवान् जैरीशुश्रुसुरा सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पति। गुरु बृहस्पति का ये वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। आपस में भले ये भांति सोच विचार करके ये सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल कर उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति का अंतर्हित जान करके वो दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देव गुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर हमसे नाराज होकर व्यथित होकर यहां से चले गए हैं। हमें उन महात्माओं को शीघ्र ही भली भांति जाकर मनाना चाहिए।
वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देव गुरु हमें ठक्कर चला गया। हम अपने गुरु को भी नहीं पहचान पाए। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कलुषित और ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें और कहां जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह मनाएं, कैसे हर्षित करें, कैसे प्रसन्न करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके वे से कांपते हुए, डरते हुए वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए, उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, मया प्रबोधिता यूयम् मोहिता गुरुमाया निगृहीतं वचो योग्यम् तदा याज्याहितं शुचि तदावगणिष्ठाम् भवद्भिः तद्दृशं गते प्राप्तं नूनं मदोन्मत्ते ममावमानजम् फलम्। हे यजमानों, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देव गुरु की माया से मुग्ध होने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हितकर और निष्कपट वचन भी नहीं माना। उस समय उनके वशती हुए हुए तुम सब ने मेरी अवहेलना कर मत से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरे अपमान का फल निश्चित रूप से मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तुम लोगों का सर्वस्व छिन गया। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहां वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसकी तरह वंचक नहीं हूं। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर, अत्यंत दीन होकर, बड़े कष्ट में पड़े हुए आज हम आपके पास आए हैं। अपने पुत्र तुल्य तथा हित चिंतक हम यजमानों का आप त्याग न करें। गते त्वयि तु मंत्रार्थम् शीलुषेण दुरात्मना तव देशमधुरालापेर्वयं तेन प्रवञ्चिता। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्ट आत्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होते। आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। उसने आपका ही वेश बनाया हुआ था और हम सब उसकी माया में लिप्त थे। हम उसकी नहीं, हम तो आपकी ही पूजा कर रहे थे। आपके प्रति ही हमारा चित्त न था। हम सदा आप में ही अनुरक्त रहते हैं। लेकिन क्या करें, छद्म वेश से हम सब धोखे में आ गए। यात्वान तपसा भावम् त्यज कोपम
महामते ब्रुवन्ति मुने सर्वे क्षणकोपाहि माधवे। इसलिए हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। जले स्वभावते शीतम विहन्यात् तप्समागमात् भवति उष्णं वियोगाच्चे हीतत्वं मनुगच्छति। क्रोधे चंडाल रूपो वे त्यक्तव्ये सर्वथा बुधे तस्माद् रोषं परित्यज्य प्रसादं कुरु सुव्रत। इसलिए हे महामते, आप क्रोध का त्याग कर दीजिए। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क में आने से वही जल गर्म हो जाता है। और जैसे ही धूप या अग्नि का संयोग दूर हो जाता है, तो जल पुनः ही अपनी स्वाभाविक शीतलता को प्राप्त कर लेता है। क्रोध चंडाल का रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे परित्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न चित्त होकर उनसे हंसते बोले, हे दानव, तुम लोगों को अब न तो डरना है और ना ही रसातल में जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से जो मैंने भगवान शिव से प्राप्त किए हैं, तुम सब यजमानों की निश्चय ही रक्षा करूंगा। ये धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से सुना है, वह हितकर सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मेरी ये बात सुनो। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। अवश्य भाविनो भावा प्रभवन्ति शुभा शुभा देवं न चान्यथा कर्तुं क्षमे कोपि धरातले। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फिर से क्षीण बल वाले हो गए हो। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने देव योग से पूरे 10 युगों तक इस त्रिलोकी पर शासन किया था। सावर्णिके मनोराज्यम पुनस्ततो भविष्यति पौत्रे त्रैलोक्य विजयी राज्यम प्रापस्यति ते बलि। अब आगे आने वाले
सावर्णी मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। यदा वामन रूपेण हृतं देवीन विष्णुना तदेवते भवत्पुत्रे प्रोक्तो देवी निजिष्णुना हितं येन बलि राज्यं देववाञ्छार्थ सिद्धे त्वमिन्द्रो भविता च अग्रे स्थिति सावर्णी की मनो। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पुत्र बलि से कहा था, हे बलि, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरा करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र होगे। शुक्राचार्य कहने लगे, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कह गया, तुम्हारा पुत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सूने घर में एकांत में स्थित हो गए। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप, गधे का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस, क्या इस गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? प्रवाच वचनम शक्र को अत्र शोकै शतक्रतो यथा विष्णु महातेजा मतस्य कच्छपतां गते तथा हम खर रूपेण संस्थिता कालियोगते यथा त्वं कमलीलीनं संस्थितो ब्रह्महत्या। जब इंद्र की यह बात सुनकर बलि ने इंद्र से यह वचन कहा, हे शतक्रतो, इसमें शोक कैसा, जिसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कश्यप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ के रूप में स्थित हूं। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े रहे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूं। ये पाकशासन, देव के अधीन रहने वाले को क्या दुख और क्या सुख। काले करोति वेणुनं यदि इच्छति यथा यथा इति तो बलिदेवेशो कृत्वा संविदम् उत्तमा। देव जिस रूप में जो चाहता है वो वैसा निश्चित रूप से करता है। शुक्राचार्य कहने लगे, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की। प्रबोधम प्राप्तु कामम यथा स्थानं जगमतु इत्येतद्दि समाख्याता मया देव बलिष्ठिता। देवाधीनं जगत् सर्वं देवाधीनं
जगत् सर्वं सरदेवासुरमानुषम्। बाद में वो बलि और देवराज अपने अपने स्थान को चले गए। शुक्राचार्य कह रहे कि मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवता का भली भांति वर्णन कर दिया है। देवताओं, असुरों और मानव से युक्त संपूर्ण जगत देव के अधीन है। जो देव चाहता है वो वैसा कर लेता है। वो जैसे नचाएगा हर व्यक्ति को वैसा नृत्य करना ही पड़ेगा, उसके इशारे पर नाचना ही पड़ेगा। इसी शर्म देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे प्रहलादेन शुक्रकोपसात्वनं नाम चतुर्दशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।